नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, भगवान शंकर क्या मादक पदार्थों का सेवन करते थे? आज का वक्तव्य इसी विषय को लेकर है। देखिए, हमारे बहुत से भाई इस श्रावण मास में हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर भिन्न भिन्न शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। अत्यंत कठिन तपस्या का यह कार्य है, लेकिन बहुत से बंधु यह मानते हैं कि भगवान भोलेनाथ भांग आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। इस मान्यता के रहते वह स्वयं भी भांग आदि मादक पदार्थ, चरस और धूम्रपान आदि उस कांवड़ यात्रा में करते हैं, जो कि उचित नहीं है। उनकी तपस्या का फल जो उनको मिलना चाहिए, वो तपस्या भी तपस्या नहीं रह जाती। यदि आप राम को मानते हैं और रामचरितमानस जी को मानते हैं, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। देखिए, भगवान शंकर से बड़ा कोई राम भक्त नहीं हुआ। मैं रामचरितमानस के आधार पर अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा। इस रामचरितमानस जी की रचना पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, ये सही है, लेकिन इससे पूर्व इसकी रचना किसने की? शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुर कृपा कर उमहि सुनावा। भगवान शंकर ने इस सुहावने चरित्र का निर्माण किया और बहुर कृपा कर उमहि सुनावा, और कृपा करके अपनी अर्धांगिनी उमा पार्वती को सुनाया। भगवान भोलेनाथ के बारे में रामचरितमानस का यही भाव है। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवासन भाखा। इस रामचरितमानस को, इस रामचरित को महेश माने भगवान शंकर, भगवान शिव अपने मानस में उन्होंने इसकी रचना कर ली। पाए सुसमय शिवासन भाखा, और उचित समय पाकर शिवा यानी पार्वती जी के समक्ष, भाखा माने इसका वचन बोले, इस कथा को सुनाया। इसीलिए इस रामचरितमानस का नाम ताते रामचरितमानस बर धरेउ नाम ही हेरे हरस हर। भगवान शंकर ने हर्षित हृदय से इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस रखा। इस रामचरितमानस का नाम भगवान भोलेनाथ ने रखा। तो भला बताइए, जिसने रामचरितमानस की रचना की हो, क्या ये संभव है कि वो
मादक पदार्थों का सेवन करता होगा। मादक पदार्थों का सेवन करने वाला क्या ऐसे महान ग्रंथ की रचना कर सकता है? और ये कहा जाता है, शिवपद कमल जिनहि रति नाही, रामहि तेर सपने न सुहाई। जिन लोगों को भगवान शंकर के चरण कमलों में रति माने प्रेम नहीं है, शिवपद कमल जिनहि रति नाही, रामहि ते सपने न सुहाई, ऐसे लोग प्रभु श्री राम को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहू, राम भगत कर लक्षण एहू। बिनु छल, बिना किसी छल, बिना किसी कपट के विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रेम होना चाहिए। वही समझिए राम की भक्ति कर सकता। राम भगत कर लक्षण एहू। तो आप ये समझिए, क्या भगवान राम ऐसे भोलेनाथ को चाहते जो मादक पदार्थों का सेवन करता होता? तो ये भ्रांति, ये धारणा कि भगवान भोलेनाथ भांग आदि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ये सरासर गलत है, गलत मान्यता है। भगवान राम कहते हैं, शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोह न पावा। भगवान भोलेनाथ का द्रोही, उनसे द्रोह करने वाला और मेरा दास कहलाए, ऐसा मनुष्य, ऐसा नर, सो नर सपने हूँ मोह न पावा, वो मुझको नहीं पा सकता। शंकर विमुख भगत चह मोरी, जो भगवान शंकर के विमुख है और वो मेरी भक्ति चाहता है, वो क्या है? सो नर मूढ़, वो मूढ़ है, मूर्ख है, मंद मत थोरी, उसकी मति, उसकी बुद्धि मंद है, थोड़ी है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर का प्रिय हो, मम द्रोही और मेरा द्रोह करता हो। शिवद्रोही मम दास, और जो शंकर का द्रोही हो और मेरा दास हो, ते नर करई कल्प भरे घोर नरक महवास। ऐसे मनुष्य कल्पांतर तक घोर नरक में उनका वास होता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिवद्रोही मम दास, ते नर करहि कल्प भर घोर नरक महवास। तो ऐसा है भगवान भोलेनाथ और भगवान राम का प्रेम। और वहाँ आप मान के चलें कि भगवान भोलेनाथ मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। क्या राम ऐसे भोलेनाथ को चाहते? कदापि नहीं। तो ये धारणा, ये सोचना, ये मान्यता कि भगवान भोलेनाथ भांग आदि पदार्थों का सेवन करते हैं, उचित नहीं है। भगवान श्री राम ने एक बार अवधवासियों की सभा बुलाई और उसमें भक्ति का मरम बताया। तो उसमें उन्होंने कहा, और एक गुप्त मत सबई कहूं कर जोर। एक गोपनीय मत बता रहा हूं, एक सीक्रेट बता रहा हूं, सबई कहूं कर जोर, सबके समक्ष में हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर।
शंकर के भजन के बिना नर माने मनुष्य भगत ने पावे मोरी भक्ति नहीं पा सकते। इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ तो सीधा सीधा एक, भगवान शंकर के भजन के बिना नर मेरी भक्ति नहीं पा सकते। दूसरा अर्थ ये है कि शंकर भजन बिना नर, शंकर जी के जैसे भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा सकते। अर्थात शंकर जी का भजन कैसा है? तुम अपन राम राम दिन राति, सादर जनहु जपहु अनंगा राति। दिन रात भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम का भजन करते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। अनंग माने कामदेव, काम। आराती कहते हैं शत्रु को, हे काम के शत्रु। सादर जपहु, आदर के साथ जपते हैं, राम राम का भजन करते हैं। तो भगवान राम के बारे में देखिए, मादक पदार्थ क्या करते हैं। मादक पदार्थ हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ये हमारे अंदर काम वासना जगाते हैं, प्रमाद जगाते हैं, आलस पैदा करते हैं। अगर कुल मिलाकर कहा जाए, जब हमारी मन बुद्धि पर प्रभाव डालते हैं तो हम सामान्य नहीं रह पाते, हम अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रह पाते, असामान्य हो जाते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया, जहाँ काम तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो न रह सकें, रवि रजनी एक ठाव। इसका अर्थ यही है कि जहाँ पर कामनाएं हैं, जहाँ पर काम है, वहाँ राम नहीं मिलेगा, राम नहीं रह सकते। और जहाँ राम है वहाँ कामनाएं नहीं रह सकती, वहाँ काम नहीं रह सकता, क्योंकि तुलसी दो न रह सकें, रवि रजनी एक ठाव। रवि माने सूर्य का प्रकाश और रजनी माने रात्रि, एक स्थान पर नहीं रह सकती। या तो प्रकाश होगा या अंधकार होगा। ठीक इसी प्रकार इस दास ने एक भाव, दास के मन में एक भाव आया, जहाँ भांग तह राम नहीं, जहाँ राम नहीं भांग, भक्तो दो न रह सकें, भांग राम एक ठाव। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, श्रावण का पवित्र मास, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना का मास, और इसमें शिवरात्रि, पवित्र शिवरात्रि, और हमारे बहुत से बंधु इस श्रावण मास में सैकड़ों किलोमीटर चलकर हरिद्वार से या अथवा अन्य पवित्र नदियों से जल लाकर शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करें और मादक पदार्थ एवं धूम्रपान आदि व्यसनों से भी मुक्ति पाने का प्रयास करें। अस्तु, नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।